हेलो दोस्तों, नमस्ते। और गोरखपुरिया भाभी का भी अभी वीडियो देखी हूँ, जो गोरखपुरिया भाभी जा रही हैं एसी लाने के लिए। और भैया बोल रहे हैं एसी में घुस जाने के बाद निकलने का मन नहीं करेगा। तो हम बता दें कि उस हालत में है, जो जिस हालत में भाभी हैं, जो गोरखपुरिया भाभी, उस हालत में इस समय रह ही नहीं जाएगा। इतना ज़्यादा गर्मी होगा। अभी तो हम लोग ऐसे हैं तो इतना गर्मी हो रहा है। और दोस्तों, जो लोग दवाई खा रहे हैं ना, उनसे पूछिए जा कर के, गोरखपुरिया भाभी इतना इतना दवाई खाती, उनको हकीकत गर्मी इतना ज़्यादा लगता होगा ना कि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। क्योंकि मैं दवाई खा रही हूँ, मैं भी दवाई खाती हूँ। हमारा भी 3 ऑपरेशन हुआ है और दवाई पे ही चलती हूँ। बचदानी में गांठ हो गया है, उसका भी दवाई इलाज होता रहता है। और गुर्दे में पथरी है, उसका भी दवाई इलाज होता रहता है। तो इसी तरह हमको गर्मी नहीं बर्दाश्त होता है और मैं परेशान रहती हूँ। और देखिए, इस समय बत्ती उत्ती नहीं है तो इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि हम आप लोगों से क्या बताएं। और उसी तरह गोरखपुरिया भाभी को होता होगा कि इतना ज़्यादा, एक तो दवाई खाती हैं, दूसरे पेट में बच्चा ली हैं, कितना दुख होता होगा वही जानती होंगी। इस गर्मी के हालत में, ठंडी में तो कुछ भी नहीं बुझाता होगा, ठंडी में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी में बहुत हालत ख़राब हो जाता है। जो लोग दवाई खाते हैं, दवाई पे तो दुनिया जीती है, लेकिन एक दवाई हम लोगों का खाना हो गया है, जिसको खाना बोलते हैं। दवाई एक, खाना कम और दवाई ज़्यादा खाना पड़ता है। ऐसा हालत हो जाता है। तो दोस्तों, हम तो पहले था, जब शादी नहीं हुआ था उसके पहले पेशाब के नलकी में जो पथरी हो गया था, उसका दवाई चल रहा था। उसके बाद से शादी हो गया तो 2 बच्चे हुए, तो दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए, तो उसका इलाज मतलब उसका दवाई चला। उसके बाद नसबंदी करा ली, उसका दवाई चला। उसके बाद फिर से बचदानी में गांठ हो गई, उसका इलाज चलता रहता है। गुर्दे में फिर पथरी हो गया, उसका इलाज चलता रहता है। हमको कुछ समझ में नहीं आता। और मेरे सास ससुर बोलते हैं रो रही बीमार रही है। आप लोग बताइए दोस्तों, क्या मेरे जगह पर इनकी लड़कियां होती तो क्या ये लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरी बेटी रो रही है या बीमार रही है? नहीं बोलते, क्योंकि वो अपने जन्म से, मतलब अपने पेट से होती हैं और उन लोगों को पालते सेते हैं, इसीलिए नहीं बोलते हैं। और दोस्तों, हम लोग होते हैं जो दूसरे घर से आकर के, पराये घर से आकर के पराया घर बसते हैं, तो लोग कह देते हैं, लेकिन कभी कहना नहीं चाहिए। इस तरह किसी को नहीं कहना चाहिए। और अपने बेटी के जैसे सबको मानना चाहिए। जैसे तुम अपने बेटी को मानते हो ना, इसी तरह और जो बहू को मानने लगो, तो कोई बहू हो, कोई भी बहू हैं, अपने सास ससुर को दूर नहीं करना चाहेंगी, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं लोग, हम देख करके जलने लगते हैं। अब पहली बात तो जिसके घर में, और गोरखपुरिया भाभी मतलब एक रो रही थी, और गोरखपुरिया भाभी रो रही थी और भैया भी रो रहे थे कि मेरे लड़के नहीं हैं, जो मतलब लड़के के लिए रो रहे थे। तो देखिए भैया, जिस घर में बेटियां हैं उसी घर में लक्ष्मी है। आपकी 3 बेटियां हैं, लक्ष्मी ही लक्ष्मी हैं, भरी हुई हैं। और जिसके घर में लड़कियां नहीं है उसके घर में लक्ष्मी नहीं है भैया। और रही बात की लड़के को, तो लड़के के लिए लोग धमकी देते हैं, तो मानते हैं धमकी देते हैं। चिराग एक होता रहना चाहिए घर में, पर जिसके घर में लड़की नहीं है ना, उसके घर में जा कर के पूछिए। अगर जो माँ बीमार भी हो जाती है ना, तो एक गिलास कोई पानी देने वाला नहीं है। चाहे बेड पे चाहे खटिए पे चिल्लाते रहो, रोते रहो, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। जिसकी लड़कियां हैं वो एक बार जान जाएगी लड़कियां ना कि मेरी माँ बीमार है, तो दौड़ के पानी है, खाना है, कपड़ा है, हर चीज़ देख लेंगी। और लड़के हैं ना, खा लेंगे, थाली बहा देंगे, चले जाएंगे। एक गिलास पानी भी नहीं, यहाँ तक ये भी नहीं पूछेंगे माँ क्या हुआ है, ये भी नहीं पूछेंगे। और लड़कियां होंगी ना, चाहे जिसकी ही लड़कियां होंगी ना, तो अगर जो 100 किलोमीटर दूर भी होंगी ना, तो फ़ोन से ही जान जाएंगी कि मेरी माँ बीमार है ना, तो वहाँ से तुरंत बोलेंगी कि मैं माँ के पास जाऊँगी, मेरी माँ बीमार है, मैं अपने माँ को इलाज कराऊँगी। क्योंकि वो तुरंत आ जाएंगी अपने माँ के लिए इलाज कराने के लिए। और लड़का पास में ही होगा, साथ में ही होगा, लेकिन इलाज कराने नहीं लेकर के जाएगा। तो गोरखपुरिया भाभी, आप लोग, आपसे बता दे रहे हैं कि आप इतना भाग्यशाली हैं, आप इतना, आपका भाग तेज है, इतना आप किस्मत वाली हैं जो आपकी 3 लड़कियां हुई हैं।
और देखिए मेरा किस्मत एक क्या है, मेरे 2 लड़के हैं लेकिन एक भी लड़कियां नहीं हैं। लोग हमें लड़की के लिए ताना मारते हैं, हम क्या करें। आपके लड़के नहीं है तो आप ताना सुनती हैं, और मेरी लड़कियां नहीं है तो हमें ताना सुनना पड़ता है। जिसके लड़कियां से बोल दो वो बोलते हैं मेरे लड़की से मत बोलो, मेरे घर मत आओ। हाँ, ऐसे लोग बोलते हैं। बताइए आप लोग, क्या लड़कियां से बोलने से लड़कियां कम हो जाएंगी? नहीं। सोच लोगों को ऐसा ऐसा होता है कि हम आप लोगों से क्या बताएं। और एक मैं लड़की खोज रही हूँ, और किसी की लड़की भी मिल जाएगी तो मैं ले लूँगी गोद और अपने घर रखूँगी, उसे खिलाऊँगी पिलाऊँगी, अपने घर रखूँगी। क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है लड़कियों में रहना, हमें बहुत खुशी होता है। हम सोचती हूँ कि मैं लड़की के साथ ही रहूँ। मेरी लड़की भगवान हमें नहीं दिए। हम कहीं जाते हैं तो किसी लड़की के साथ इतना अच्छा लगता है किसी के साथ रहने में कि हम आप लोगों से क्या बताएं, कितना अच्छा लगता है किसी लड़की के साथ रहने में। और गोरखपुरिया भाभी भैया से हम ये कहना चाहते हैं, हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं और हमें आप लोग सपोर्ट कर दीजिए थोड़ा। हम इतना ज़्यादा गरीब हैं और थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कर देंगे तो हो सकता है कि मेरा हम भी 2 पैसा आप लोगों की वजह से कमाने लगेंगे, खाने लगेंगे। और हम आप लोगों से बता दें कि मेरे पति बेवड़ा हैं, जो दारू पीते हैं और पी करके जहन तहन सो जाते हैं, घूमते हैं। और 2 बच्चे हमारे हैं, उन लोगों को पढ़ाना लिखाना है। और मैं मज़दूरी करने जाती हूँ और मज़दूरी करते करते बेहोश हो जाती हूँ, धूप वूप लग जाता है तो बहुत ज़्यादा हमें दिक्कतें होता हैं। और हमारा वीडियो आप देख रही होंगी तो हमें प्लीज़ आप हमें अपने घर बुला लीजिए, एक दिन के लिए हमारा सपोर्ट कर दीजिए। हम आप लोगों से क्या बताएं कि हम कितना दिक्कत में हैं, क्या क्या हमारे ऊपर बीत रहा है हम जानते हैं। हमें ऑपरेशन भी कराना है बच्चेदानी का, और गुर्दे का दवाई कराना, इलाज कराना है। और पति शराब पीते हैं और हम तो मज़दूरी करती हूँ। बच्चे को पढ़ाएं कि कपड़ा लाएं कि क्या करें, हम इलाज कराएं। हमको कुछ समझ में नहीं आता है, खाने के लिए घर में क्या क्या लाएं क्या क्या नहीं लाएं, हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। प्लीज़ भाभी आप हमें भी सपोर्ट कर दीजिए। और हम इसलिए बिना पूछे नहीं आते, मेरे पास नंबर तो है नहीं कि हम ऐसे हम आपसे बात कर लें कि आप मतलब समय से घर हैं कि नहीं। हम इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि आप मिलने की हालत में नहीं हैं, आप मिलने की हालत में नहीं हैं, हमें सपोर्ट करने की हालत में नहीं। आपके पेट में बच्चा जो पल रहा है, आप ऐसे ही कष्ट में रहती हैं, बैठना उठना अपने में ही परेशान लोग रहते हैं तो दूसरे को कहाँ से नहीं मतलब सपोर्ट कर देंगे। तो हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं, अगर जो आपको दिक्कत ना हो तो हमारे पे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर बोल करके कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चले आइए, तो हम चले आएंगे। और तब तक के लिए बाय बाय।